हेलो एवरीवन। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का जो बुक है नॉलेज एंड करिकुलम उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। आज का क्वेश्चन है वो है डिफाइन प्रैक्टिकल नॉलेज, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन। और व्हाट इज प्रैक्टिकल नॉलेज, हाउ दिस नॉलेज हैव इम्पोर्टेंट इन एजुकेशन। Practical knowledge, it involve or concerned with experience और actual use, not theoretical। इसके अंदर क्या होता है कि हम जो हमारा एक्सपीरियंस होगा कोई चीज़ के लिए, कोई एक्टिविटी हमने किया हो और हमने उसको यूज़ किया हो, वो होता है, ना कि बस थ्योरी रटा रटा है जो भी होता है। इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद ऑर्डिनरी अफेयर वर्क, मतलब कि जो हमारे काम डेली लाइफ में जो रियल लाइफ से जोड़ के जो भी होता है वो इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। अडप्टेड और अडप्टेबल फॉर यूज़ और ट्रेंड बाय प्रैक्टिस, मतलब कि प्रैक्टिस के थ्रू हमें ट्रेंड हो। दिस नॉलेज इज़ यूज़फुल इन जनरल पर्पस, तो ये नॉलेज जनरल पर्पस के लिए हेल्पफुल है। इट इज़ द पार्ट ऑफ फिलोसफी दैट डील विद नॉलेज, मतलब कि नॉलेज के साथ डील करती है। इन अदर वर्ड प्रैक्टिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल आर टू डिफरेंट थिंग। जो प्रैक्टिकल नॉलेज है और प्रैक्टिकल स्किल है वो अलग अलग है। प्रैक्टिकल नॉलेज इन विच वी कैन अप्लाई एंड इम्प्लीमेंट आइडिया यूजिंग प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होती है कि जिसमें हम जो हमारे आइडियाज़ होते हैं और उनको हम अप्लाई करते हैं और यूज़ में लाते हैं प्रैक्टिस करके। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सपीरियंस, मतलब कि इसको हम एक्सपीरियंस भी बोलते हैं। बट द प्रैक्टिकल स्किल इज़ द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन फ्रॉम गॉड। पर जो हमारे प्रैक्टिकल जो हमारे स्किल होती है ना हमारे अंदर, वो हमें गॉड गिफ्टेड होती है। स्किल इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट थियोरेटिकल नॉलेज इन रियल लाइफ। मतलब स्किल को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी ये एबिलिटी होती है कि ताकि हम थियोरेटिकल नॉलेज को हमारी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। Theoretical knowledge refers to learning things, concept, principle, information regarding anything from books, media। जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उसको हम बोलते हैं कि हम कोई भी चीज़ है, कोई भी थिंग, कोई भी कॉन्सेप्ट, जो भी प्रिंसिपल है, कोई इंफॉर्मेशन है हम लर्न कर रहे हैं बुक्स या फिर मीडिया से। मीन्स दैट द थ्योरेटिकल नॉलेज इज़ नॉलेज विच इज़ बेसिक नॉलेज और कॉन्सेप्ट ऑफ थिंग्स। थ्योरेटिकल नॉलेज का मतलब ये होता है कि कोई बेसिक नॉलेज होती है और कोई भी कॉन्सेप्ट हो गया, कोई भी लेसन हो गया, कोई भी थिंग होगी उसकी। प्रैक्टिकल नॉलेज रेफर्स टू अप्लाई दैट थ्योरेटिकल नॉलेज इन रियल लाइफ। तो प्रैक्टिकल नॉलेज का जो मेन जो है मतलब यही है कि हम थ्योरेटिकल नॉलेज को हमारे जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं उनके साथ जोड़ के यूज़ करें। इफ़ बोथ द नॉलेज इज़ कम्बाइंड देन पर्सन बिकम बेस्ट। तो जो दोनों जो नॉलेज हमें आ जाए तो एक इंसान है वो परफेक्ट बन जाता है, बेस्ट बन जाता है। लेट्स सी द फॉलोइंग फिगर ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज वर्सेस थ्योरेटिकल नॉलेज। ये प्रैक्टिकल नॉलेज होती है उसके अंदर तो हम एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस से सीखते हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज होती है उसमें हम बुक्स या इंस्टीट्यूशन से सीखते हैं, बहुत ही परफेक्ट होती है। सो द कंक्लूजन इज बोथ द नॉलेज हैव इम्पोर्टेंस, सो इंक्रीज योर बोथ नॉलेज प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल नॉलेज। तो हमें दोनों नॉलेज को ही इंक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आता है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज इन एजुकेशन। इंटरेक्टिव एजुकेशन क्रिएट्स अ डीपर इम्पैक्ट, मतलब कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है ना उसके अंदर स्टूडेंट है वो टीचर से इंटरेक्ट करता है। प्रैक्टिकल एजुकेशन इज़ मोर अट्रैक्टिव देन थ्योरेटिकल। इट डज़ नॉट इन्वॉल्व जस्ट टीचिंग एंड लेक्चरिंग, मतलब इसके अंदर सिर्फ भाई पढ़ा के और लेक्चर दे के चले जाना ही वो नहीं होता। इसके अंदर जो इंक्लूड होता है वो है irrespective of whether the student is able to understand the concept or not. Theory education usually employs teachers who teach in
plain manner or book which may or may not include interactive exercise। मतलब कि थ्योरेटिकल में क्या होता है कि जो बुक से ही मोस्टली सारा काम बुक से ही रीड करवाया जाता है, जो कि एक इंटरेक्टिव एक्सरसाइज नहीं है। इन प्रैक्टिकल वर्क इनपुट फ्रॉम स्टूडेंट आर नॉट जस्ट इनवाइटेड बट आर ऑल्सो नेसेसरी। पर प्रैक्टिकल वर्क होता है उसमें जो स्टूडेंट से ही मतलब पूछा जाता है, अ, उनको ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। प्रैक्टिकल नॉलेज इंश्योर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि प्रैक्टिकल नॉलेज में ये होता है कि स्टूडेंट इन्वॉल्व होना चाहिए, वो उसको पार्टिसिपेटरी होना चाहिए वो हर एक एक्टिविटी में। लर्निंग इज़ द फंडामेंटल पर्पज़ ऑफ एजुकेशन। जो लर्निंग है वो एक फंडामेंटल पर्पज़ है एजुकेशन का। सो लर्निंग लेवल हैज़ मच इम्पोर्टेंस इन प्रैक्टिकल एजुकेशन रैदर देन थ्योरी। तो जो लर्निंग है ना वो प्रैक्टिकल नॉलेज के अंदर ज़्यादा ही इसकी इम्पोर्टेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू थ्योरी। थ्योरी में सिर्फ रटाया जाता है और प्रैक्टिकल में हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि हमें ज़्यादा याद रहती है। सेकेंड पॉइंट है कैन मोटिवेट टीम वर्क। While imparting practical knowledge to student, most of activity involve team project or programs where students are required to work in group or as a team। मतलब कि इसमें जो हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज है उसमें कोई भी प्रोजेक्ट दे दिया तो उसमें टीम होएगी स्टूडेंट्स की, तो हम एक ग्रुप में और एक टीम में काम करेंगे, तो ये मोटिवेट करती है हमें में टीम वर्क के लिए। इट ऑल्सो इम्प्रूव द स्टूडेंट एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद हिज हर फेलो स्टूडेंट एंड एनकरेज द ऑल फॉर टीम वर्क। मतलब कि स्टूडेंट है, कोई बच्चा है, उसकी कम्युनिकेटिव पावर जो इन्हेंस करती है, वो इंटरेक्ट कर पाता है दूसरों के साथ। बाय दिस मेथड द होल टीचिंग प्रोसेस बिकम लेस बोरिंग एंड मोर फन। तो इस मेथड से जो इन्वायरमेंट है वो इंजॉयबल हो जाता है, मतलब वो बोरिंग नहीं रहता और फन जो होता है ज़्यादा होता है। थर्ड पॉइंट है इंटरेस्टिंग और इजी। इन दिस स्पेशली व्हेन लर्निंग थ्रू प्रैक्टिकल sources instead of conventional theoretical one, the learning process does become comparatively easier। मतलब कि इसमें क्या होता है कि हमें प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल जो तरीके से हम याद करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ना कि हम बस थ्योरी थ्योरी रटते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा हमें कॉन्सेप्ट है वो इजीली याद हो जाते हैं। It reaches student brain more effectively, making it easier to understand, apply and remember। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम प्रैक्टिकली कुछ करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे खुद से, तो हमारा ब्रेन है वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाता है और हम उस चीज़ को अप्लाई भी कर पाते हैं और हमें लंबे समय तक वो याद रहती है। फोर्थ पॉइंट है इट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन एंड डील्स विद रियल लाइफ सिचुएशन। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी मतलब कि हमें कुछ भी सिखाया गया है तो हम उसको अप्लाई करेंगे अपनी रियल लाइफ के अंदर। लर्निंग अबाउट फैक्ट एंड थ्योरीज आर नॉट really of any use unless you are अवेयर ऑफ देयर एप्लीकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन। तो मतलब कि अगर आपने कुछ सीखा भी है और आप उसको अपनी जो रियल लाइफ में ही यूज़ नहीं कर रहे, सिचुएशन में यूज़ नहीं कर रहे, तो वो कोई काम की नहीं है। दिस नॉलेज थ्योरी डजेंट होल्ड मच गुड एंड you will keep wondering that you are studying that particular topic। मतलब कि थ्योरी हम रटते रहेंगे तो ये इतना अच्छा नहीं है और हमें ऐसे लगेगा कि हम एक ही टॉपिक को बारी बारी पढ़े जा रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है इम्प्रूव स्किल। ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज आर मेड टू इम्प्रूव आवर स्किल विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय जॉइंट थ्योरेटिकल नॉलेज। तो जो हमारी ट्रेनिंग होएगी, हम कोई एक्सरसाइज करेंगे कोई भी चीज़ से रिलेटेड, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, तो हमारी स्किल डेवलप होएगी और थ्योरेटिकल नॉलेज में तो नहीं होता ऐसा। थ्योरी कैन प्रोवाइड वन विद ऑर्डलेस ऑफ
expertise and proficiency, but can never deliver those kind of result and improved skill that we can get from practical knowledge एजुकेशन। मतलब कि जो थियोरेटिकल नॉलेज है उससे हमें ज्ञान तो बहुत मिल जाएगा और हम सीख भी बहुत कुछ पाएंगे, पर एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल जो एजुकेशन होती है उस तरह से हमारी जो स्किल है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। इंक्लूड प्रैक्टिस when we perform activity or experiment based on it involve practice and we know that practice makes a man perfect। तो हम अगर प्रैक्टिकल जो चीज़ करेंगे, कोई भी एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो हमें परफेक्ट ही होंगे उस काम में। व्हेन यू सिंपली स्टार्ट यूजिंग एंड रीडिंग लैंग्वेज एंड ट्राई कन्वर्सिंग विद अदर पीपल देन यू सी योर सेल्फ अ चेंज। फॉर एग्जाम्पल हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, अब हम खुद से सीखते रहें और हम बोलने की ट्राई नहीं करेंगे तो हमें नहीं आएगी, और वहीं दूसरी जगह अगर हम गलत भी बोले पर हम बोल ले तो इससे क्या होएगा, हमारी इम्प्रूवमेंट होएगी। सो प्रैक्टिस इन्वॉल्व प्रैक्टिकल एक्टिविटी। तो जो प्रैक्टिकल जो एक्टिविटीज़ है उसमें प्रैक्टिस ज़रूरी है, इन्वॉल्व होती है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। प्रैक्टिकल नॉलेज कैन हेल्प अ लॉट ओवर हेयर बिकॉज इट इज़ ऑल देयर। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू ही हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कोई भी चीज़ उसको इजीली। अकॉर्डिंग टू ऑथर द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल इज मैग्निफिशेंट बट हाउ वुड यू नो दैट अनलेस यू लिसन टू इट विद योर ओन ईयर्स। तो जो ऑथर था उसने बोला था कि नाइटिंगेल का सॉन्ग है वो बहुत अच्छा है, पर हम कैसे बिलीव कर ले जब तक हम खुद उसको अपने कानों से ना सुन ले। सो इट डेवलप द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल माइंड। तो इससे क्या होगा कि हमारा इंटरनल माइंड है वो उसमें शांति मिलेगी, वो डेवलप होएगा। पर जब तक हम खुद नहीं सुनेंगे तो हम कैसे वो बिलीव कर लें। तो इसीलिए जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो हमें ज़्यादा जो हमारी स्किल डेवलप करती है। नॉलेज रिटेन इन आवर माइंड when we do anything practically it can be in form of experiment, real life project or education trip, the knowledge and the whole learning experience stay in our mind for long। मतलब कि हम अगर जैसे कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कर रहे हैं, फील्ड में जाके कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एजुकेशनल ट्रिप कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा याद रहती है एज़ कम्पेयर टू जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट डज़ नॉट रिक्वायर मगिंग अप। मगिंग अप you know that some people have an born inborn talent or remembering everything that read even if they have read it once। मतलब कि कई कई जो लोग होते हैं उनमें एबिलिटी होती है कि वो एक बार कोई चीज़ को याद कर ले तो वो उसको भूलते नहीं है, बट अदर हैव टू क्रैम इट वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू रिटेन इट। पर जो जो और कोई है, मतलब अगर हम और कोई लोगों को देखें तो उनको क्रैम करना पड़ता है और वो क्रैम करके भी उतना अच्छा याद नहीं कर पाते। बट व्हेन वी आर प्रैक्टिकली लुकिंग एट थिंग्स एंड एक्सपीरियंसिंग इट वी डू नॉट नीड टू क्रैम इट फ्रॉम अ बुक। पर अगर हम कोई भी चीज़ को, कोई भी जो टॉपिक है उसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमें क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। इन प्रैक्टिकल नॉलेज स्टूडेंट हैव नो प्रेशर ऑन ब्रेन। प्रैक्टिकल नॉलेज में बच्चे के ब्रेन में कोई प्रेशर नहीं होता। देन इट हेल्प्स इन द लर्निंग प्रोसेस एंड ऑल्सो फॉर रिलीविंग स्ट्रेस फ्रॉम आवर ओवर देयर हेड्स। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनका स्ट्रेस कम हो जाता है। इन द कंक्लूजन प्रैक्टिकल और इनफॉर्मल नॉलेज मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज स्किल और नोइंग हाउ। प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क। प्रैक्टिकल नॉलेज से हम ये पता कर पाते हैं कि जो सच्ची में कोई भी काम है वो कैसे हो रहा है, एज इट ऑकर्स एंड डेवलप इन दोज concrete situation where it is learned। It leads to a much deeper understanding of concept through the act of doing and personal experience। मतलब कि हम इसको डीप में जाके समझ पाते हैं हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से और हम खुद करते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ फाउंड टू बी मच यूज़फुल इन आवर एक्चुअल डे टू डे वर्क। प्रैक्टिकल नॉलेज है वो हमारे
डेली जो रूटीन में हम काम करते हैं उसमें यूज़फुल होती है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप अलाउ पार्टिसिपेंट टू एक्वायर द प्रैक्टिकल नॉलेज। जो ट्रेनिंग होती है, इंटर्नशिप होती है, उससे वो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर पाते हैं और उनको एबिलिटी मिल जाती है कि वो प्रोफेशनल जो वर्ल्ड है विच दे विश टू फॉर्म पार्ट ऑफ, और मतलब कि उसका वो पार्ट बनना चाहते हैं। एंड द सेम टाइम टू इम्प्रूव देयर करिकुलम, और ख़ुद का करिकुलम है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके अंदर वो हेल्पफुल होती है। तो आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो यही था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।